वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम अली रजा। यार ये खलनायक हम देख रहे हैं और लास्ट में हमें दिखा था कि बल्लू जो है वो गंगा के साथ मस्करी कर रहा था और किसी गांव में आ गए थे। वहां पर भी कुछ ऐसे थे लोग, बड़ा मतलब वो अत्याचार कर रहे थे गरीबों पर। तो बल्लू ने सबको भाई साफ कर दिया। बड़ा अच्छा लगा और माँ जी को भी पता चल गया कि उसका कोई स्टूडेंट ऑफिसर बन गया है, वही राम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बल्लू गोली निकाल दिए। बहुत दर्द हो रहा है यार। कहीं जहर तो नहीं फैल गया? बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, ये अस्पताल का कुछ पता चला? बॉर्डर वाले गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। गंगा कहाँ है? बल्लू, बल्लू, गंगा मोटरसाइकिल लेके भाग गई। क्या? पकड़ो इसे! नहीं जाओ! ये मुर्दा! जाओ! मैं डॉक्टर साहब को ले आई, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलो लेटो। और आप चलिए ना। चलिए। डॉक्टर इस तो यहाँ तो नहीं है। माँ! 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 तुम्हारे बिस्तर के नीचे वो शराब की बोतल है, मुझे दो। देखो, आज मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। शराब दो! आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा तो तुम गलत समझ रही हो। ठीक है ना? एक बात पूछूं? पूछो। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। कैसे कह सकती है तुम? जब तुम दर्द से करा रहे थे ना, तो अपनी माँ का नाम ले रहे थे। तो दुख और दर्द के क्षण में जिसका नाम होठों पर आए, उससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसने कहा तुम्हें? राम कहते हैं। राम कौन? राम? राम? राम भगवान? तो तुम राम को मानती हो? हाँ, वही तो मेरे भगवान हैं। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? मालूम नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना? है भी और नहीं भी। मतलब? 6 साल हो गए माँ को देखे हुए। वो मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। यानी बल्लू आपको 6 साल से मिलने नहीं है? नहीं। उसका कोई दोस्त, कोई संदेशा? नहीं। 6 साल पहले क्या हुआ? वो आपको छोड़कर क्यों चला गया? जुर्म की दुनिया। जुर्म की दुनिया? उसमें कैसे गए? उसके पिता? उसके पिता? उसके पिता एक इज्जतदार सरकारी वकील थे। उसके दादा ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी थी। तो फिर बल्लू ने लोगों की जान लेनी क्यों शुरू की? बचपन से उस पर एक राक्षस का साया पड़ा था। कौन राक्षस? रोशी महानता। रोशी महानता? कौन? उसका गुरु मुझे अब भी याद है। जब बल्लू छोटा था तो राक्षस एक दिवाली के दिन हमारे घर आया था। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते।
ये सब क्या है रोशन? कुछ नहीं, बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई और पटाखे लाया हूं। साफ साफ कहो, क्या बात है? नवीन भैया, उस पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर दंगे फसाद करवाने और गरीबों की बस्ती जलवाने का इल्जाम लगाया है। आप इस केस के सरकारी वकील हैं, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, चाहे तो। यानी कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश नहीं, मैं तो दे रहा हूं। हम गरीब जरूर हैं रोशन, लेकिन टूटे हुए झाड़ नहीं। खानदानी जड़ें बहुत मजबूत है। जड़ें तो मेरी भी मजबूत थी नवीन भाई, लेकिन आजादी के बाद दौलत के तूफान ने मेरी जड़ें उखाड़ दी। लेकिन मेरी मजबूत है और रहेगी। अदालत की बातें अदालत में होती है, घर पर नहीं। अच्छा, चलो रघु, उठाओ ये सब। नमस्ते भैया, आयुष्मान। अरे 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 अरे, ये क्यों छुपा रहे हो? अरे बेटे, ये लो, ये सब लो। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो लाया था, पर कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। जड़ें मजबूत हैं, रहेंगी या नहीं मालूम नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, आयुष्मान भव। गुड लक बेटा, गुड लक। उस चोर के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। दिवाली के दिन दुनिया भर के बच्चे पटाखा जलाते हैं, आप अगर लाकर नहीं देंगे तो क्या करेगा? आरती, तुम्हारा अंधा प्यार इसे जला देगा। एक दिन तुम इन्हीं पटाखों में बारूद सुनोगी, बारूद। रो मत बल्लू, मत रो। वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी, मेरे लिए। माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे। अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता, समाज सेविका। क्या ये सच है कि तुम रोशन महंता की नौकरी के लिए गए थे? हाँ, ये सच है। मालूम है ना कि वो 6 साल जेल काट कर आया है? मालूम है। और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है? मालूम है। फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे? हाँ, करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 जवाब है मेरे पास। 1, माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है। 2, बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं। 3, तुम्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। 4, बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। 5, तू रोशन महंता के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ, करूंगा। भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशन महंता की हशीश बेचेगा? वो गली में लगी पट्टी आपके पिता की, श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा, और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया 10 महीने से नहीं दिया गया, जिसके बेटे को 2 साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हेलो, इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी, पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। बस उसी दिन से वो रोशी महंता का गुलाम हो गया था। हाँ, गरीबी की गुलामी से रोशी की गुलामी पसंद थी मुझे। एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। रोशी छुड़ाने आया था मुझे, रोशी, बस
वो मेरा आखिरी दिन था। मैंने माँ से पूछा, चलेगी मेरे साथ? वो कहने लगी, नहीं, औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है। और बेटा? बेटा तो पति के बाद ही होता है ना। मत जा बल्लू, मत जा। बल्लू जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और उसी रात सुनीता न जाने कहाँ चली गई। रोशनी महंता, मेरी माँ को उसका बेटा वापस भेज दो, नहीं तो मैं बस्ती के 1000 आदमी लेकर तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगी। ठीक है, ठीक है। मेरा भाई मुझे वापस कर दो रोशनी महंता, वापस कर दो। ठीक है। कौन था रोशिबा? होता है, चलता है, दुनिया है। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब। बल्लू गांव में बैकग्राउंड पता चला कि वो क्यों उस तरह खतरनाक बन गया। यार ये टकलू ने बचपन में उसको इतनी लालच दी थी कि बल्लू ने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया। और उसका पिता भी थोड़ा यार अगर नरमी से पेश आता ना, प्यार से अगर बल्लू को समझाता तो बल्लू समझ जाता, लेकिन उसका पिता भी तो पुराने ख्यालात पर था ना, तो इस वजह से वो गुस्सा होकर चला गया। बाकी माँ जी ने भी उनको बोला कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा पति सब कुछ है, बस यार क्या बने। बल्लू के बारे में यार बड़ा बुरा लगा यार। बल्लू का बैकग्राउंड इतना दुखों में था, तो इसलिए वो कह रहा है कि गरीबी से मैं निकल के आ रहा हूँ। और वो टकला भी भाई, उसका साया इस पर पड़ गया। जब उस वक्त से बल्लू पर नजर पड़ गई हरामी की। बल्लू को सबसे जो खराब करने वाला है ना उसका बाप है, जो उससे प्यार से बोलता है। वो महात्मा गांधी के जमाने का है, तो सोर्स लगाकर तो नौकरी दिला देता ना बच्चे को। नौकरी नहीं कर रहा भाई, उसको गुस्सा दिला रहा है, तो फिर रोशी जैसे टकले जैसे हरामी तो आएंगे ना भाई जमाने में। तो भाई अपने बेटा इतनी बड़ी बोल रहा है तो मैं महात्मा गांधी जी का पोते हो आप तो। पोते नहीं, उसके दोस्त है। फिर यार असल में बल्लू खराब करने वाला है उसका बाप है भाई, सीधी सीधी बात है। बल्लू वैसे खराब होने वाला नहीं था भाई, अगर उसको नौकरी मिल जाती तो बस चिंता ही नहीं होती। उसको वकड़ू है भाई, उसका बाप बोला निकल जाओ भाई, ये कमाल दुख की बात है। बल्लू फिर राक्षस नहीं बनेगा और क्या होगा भाई।